22 जनवरी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे प्रभु श्री राम जी अपने घर आ रहे हैं, अपने धाम आ रहे हैं, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और अपने अपने घरों में मेरे भाई बहन अपने अपने घरों में मनाएं 22 जनवरी का उत्साह प्रभु श्री राम के आने का, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम कितने वर्षों के बाद अपने धाम आ रहे हैं। तो हम लोगों से जितना हो सके उतना अच्छे से मनाएं और उनके दीप जलाएं। दिवाली हम मनाएंगे, हम तो मना रहे हैं। हॉस्पिटल में मैं हस्बैंड को लेके आई हूँ हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए। हाँ, मेरा पैर भी ठीक नहीं हुआ, हल्की दर्द है, चोट है। तो आज इन्हें थोड़ी ठंडी लग गई थी, रात में तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे आना पड़ा। ये तो बोल रहे थे कि तुम मत चलो, मैंने कहा कि नहीं, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मुझे चलना होगा, इसीलिए मैं हस्बैंड को लेके आई हूँ। तो क्या करूँ, मेरी मजबूरी ही ऐसी है, पर कुछ भी नहीं, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। और भगवान जी अपना, प्रभु श्री राम अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रहें, दुनिया पे सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, दुनिया में सबका भला करें। कितने वर्षों के बाद हमारे भगवान जी अपने घर आ रहे हैं, और घर आने की खुशी कितनी बड़ी होती है। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी घूमो और घर आओ तो अपने घर आने से एक अलग ही चेहरे पे चमक होती है, खुशी होती है। तो वो तो हमारे भगवान जी हैं, कितने दिनों के बाद अपने घर आ रहे हैं। इसलिए इसी खुशी में 22 जनवरी पे जितना हो सके उतना अच्छे से खुशियाँ मनाओ, और मैं जितना हो सकेगा मैं भी मनाऊंगी। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना, मतलब कैसे मना सकती हूँ, जितना हो सकेगा मुझसे उतना मनाऊंगी मैं। और हाँ, सुबह पूजा पाठ करके मैं आई हूँ। चंदन लगाना आज भूल गई, क्योंकि देखो इतना जल्दी रहता है, पहले सुबह लड़का जाता है, उसका टिफिन तैयार करो, उसे तैयार फटाफट करो, फिर घर का सारा काम, ऐसे ऐसे में काम तो कुछ ज़्यादा खास नहीं रहता। आप लोगों को डीजे की आवाज़ थोड़ी थोड़ी जाती होगी, मतलब मैं बहुत दूर हटकर हूँ वहाँ से। और यहाँ आज मतलब कीर्तन भंडारा यहाँ है, बहुत अच्छे से मनाया है इन लोगों ने। हॉस्पिटल में ही नीचे मंदिर है कान्हा जी का, वहीं पे कीर्तन बैठी थी। और आज भंडारा है, अभी समापन हो गया तो हम लोग गए थे, मतलब दर्शन किए, और दर्शन करके ऊपर महल को लेके आ गए। और नीचे भंडारा चल रहा है तो अभी हम लोग प्रसाद लेने जाएंगे। और आपके यहाँ कैसे मनाया गया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे भाई बहन मेरा वीडियो देखते हैं और मेरी फिक्र करते हैं, तो मुझे कमेंट करते हैं। जब मेरे भाइयों और बहनों का कमेंट आता है ना, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई है मेरे साथ, मुझे मतलब बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में तसल्ली हो जाती दिल को कि कोई मेरे इस दुख के दिनों में कोई मेरे पास है, कोई है मेरे साथ खड़ा है। सच में ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है, मन टूट जाता है मेरा कि मैं कितनी अभागन हूँ कि मतलब कोई त्यौहार कुछ भी अच्छे से नहीं मना पा रही हूँ। बस हॉस्पिटल में ही रहना होता मेरा, ज़्यादातर मेरे दिन हॉस्पिटल में ही कटते हैं, क्योंकि हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए आना होता है, और बीच में कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर लेके आओ, इसीलिए। लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी खुशी में बड़ी सी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ, और उसी में हम परिवार सहित खुश रहते हैं। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। हाँ, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती, कोई दुख होता है ना मुझे, तब मैं रोती हूँ, और आप ही लोगों के सामने रो लेती हूँ, फूट फूट कर बहुत रोती हूँ। मतलब तब मेरा मन हल्का होता है कि मैं अपने बहनों से रो रही हूँ, भाइयों से रो रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, फिर मेरा मन एकदम हल्का हो जाता है। और हाँ, आज ना मैंने सुबह से अपना माइंड एकदम फ्रेश कर लिया है कि अब भगवान जी आए हैं, प्रभु श्री राम आ गए हैं, तो हमारे संकट दूर हो जाएंगे, सारे संकट दूर होंगे, और वो सबके, दुनिया में सबके संकट दूर करेंगे। क्योंकि ये मतलब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत बहुत, मैं तो हद से ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, तो मेरा खुद का घर है ना, तो खुद का खाने का है। सोचो तो कितनी बड़ी बात है, पर फिर भी मैं खुश रहती हूँ। अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना, तो मैं जैसे हंसती रहती हूँ ना, तो बिल्कुल उसके चेहरे पे तो हंसी दिखती ही नहीं। अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अपना, सिर्फ मेरा अपना है तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी, जो कुछ है ये सब दूसरों का है, मेरे पास कुछ खुद का कुछ नहीं है। फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं खुश नहीं रहूँगी तो मेरे परिवार को कैसे खुश रख पाऊँगी। जो कुछ हूँ तो मैं ही हूँ, मैं ही अगर दुखी रहूँगी तो मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड भी दुखी रहेंगे। इसलिए ज़्यादातर मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, और अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किल में मुझे खुश रहना ही रहना है।
और जब आप लोग कमेंट करते हो ना तो मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है, मतलब मुझे और बड़ा हौसला मिलता है कि मेरे साथ कोई है, मेरा अपना है कोई। तो प्लीज़ इसी तरह कमेंट करते रहिए और मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ। बस एक आस आप ही लोगों और भगवान जी हैं कि प्रभु श्री राम ही मेरे सब कष्टों को हरेंगे और मुझे इस मुसीबत से बचाएंगे। नहीं तो मतलब मेरे हस्बैंड की हालत ना कुछ इस समय ठीक नहीं रहती है, फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ और हस्बैंड को भी हंसाती रहती हूँ। हंसने की वजह से तो मैं कभी कभी डांट खा जाती हूँ, मुझे भी बोलते हैं कि तुमको बस हंसने की पड़ी है, तुम हंस रही हो और ये नहीं पूछते कि इस हंसी के पीछे राज क्या है। इसे कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, पर कोई नहीं, अपनों के लिए है, अपनों भगवान ने दुख दिया है। कहते हैं ना कि मैं भी इस उम्मीद में जी रही हूँ कि शायद मेरा भी कभी अपना घर होगा, अपना परिवार, अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहूँगी, अपना होगा सब कुछ ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। इसी आस इसी उम्मीद में जी रही हूँ। क्या होता है, भगवान ने मेरी किस्मत में आगे चल के क्या लिखा है वो तो भगवान ही जाने, और मैं क्या चाहूँ। मुझे बस मैं एक उम्मीद और एक आस में जी रही हूँ कि शायद मेरा भी कभी अपना होगा, मैं भी कभी खुश रह पाऊँगी कि नहीं। उम्मीद तो बहुत बड़ी है, सिर्फ आप लोगों का भरोसा और आप लोगों का साथ चाहती हूँ। अगर आप लोगों का भरोसा और साथ बना रहेगा ना तो दुनिया में इंसान कुछ भी कर सकता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ सपोर्ट है किसी का तो बढ़ सकता है, आगे कुछ भी कर सकता है। अपने परिवार को मैं पालने के लिए, बचाने के लिए, परिवार को, हस्बैंड को, तो मैं आप लोगों से बार बार विनती करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप लोगों के जरिए अगर मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है ना तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बोलिए प्रभु श्री राम की जय। बाय।